नमस्कार, स्वागत है आपका जेनेक्स होली स्पेशल में और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। जेनेक्स में आज क्या कुछ है खास आपके लिए, देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज में। जेनेक्स के साथ होली की तैयारी देखिए, होली के लिए कैसे सजा है पटना और रांची का बाजार। मुलाकात कर पाएंगे आपकी मनोज वाजपेयी, शिल्पा शुक्ला जैसे सितारों से और जानेंगे कैसी है उनकी होली की तैयारी। होली की तैयारी पूरे शबाब पर है, बाजार सज चुके हैं, बाजार में रंगीनियत भी छा गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पटना में कैसे सजा है होली का बाजार। रंग गुलाल, पिचकारियां, नए कपड़े और मिठाइयां, ये सब कुछ है जी पुरवैया पर आपके लिए खास। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस बार इस होली में क्या है आपके लिए बाजार में खास। देख क्यों लगाई? मस्ती करने के लिए। मस्ती करने के लिए? कैसे मस्ती होती है इस नए हेयर स्टाइल? हेयर स्टाइल दिखाने से मस्ती आती है। आप होली शाहरुख खान बने हुए हैं ये। तो होली में सब इसी तरह से सब घूमते हैं। अच्छा, और आप क्या करते हैं होली में? ये भी मास्क लगाए हुए हैं, ये क्या बोले? अच्छा, आप क्या करते हैं होली में? बस घूमते फिरते ऐश मौज करते हैं, रंगों को लगाते हैं सब लोगों को, वो हम लोग को लगाता है। और खूब गाने वाने बजाते हैं? खूब गाने। किस तरह के गाने बजाते हैं? होली में होली का त्योहार है तो होली के गाने बजाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग बिल्कुल फनी अंदाज में है, बिल्कुल सेलिब्रेशन के मूड में है। और रंग गुलाल तो होगी होगी, उस सब के साथ एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा मास्क होंगे, एक्स्ट्रा विग्स भी होंगे। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस होली में स्पेशल क्या है आपके लिए। मास्क का भी ट्रेंड है, आप देख सकते हैं लोगों ने मास्क लगा लिया है। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि रंग लगाने वाला कौन है, परेशान करने वाला कौन है। देखिए हमारे सामने दूसरे मोदी जी हैं, ये होली वाले मोदी जी हैं। मास्क लगाए हुआ है उन्होंने, इसलिए ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और पिचकारी बिना होली कैसी? जी हाँ, इस वक्त हम आपको बतलाएंगे कि इस बार होली में मार्केट में किस तरह की पिचकारियां खास है आपके लिए, वैरायटी क्या क्या है पिचकारियों की। तो यहाँ पे ढेरों पिचकारियां लगी हुई हैं। आइए यहाँ के शॉपकीपर से जानते हैं कि इस बार क्या क्या नया है मार्केट में, किस तरह की पिचकारियां हैं सर मार्केट में। बहुत सारी पिचकारियां आती हैं, जैसे कि पाइप की होती है, फिर उससे चाइनीज बंदूक हो जाती है। बंदूक में सिंगल धार आती है, डबल धार। उसमें आज के डेट में आई हुई है स्टिकर के रूप में मोदी जी की पिक्चर पिचकारी डाली हुई है। एंग्री बर्ड हो गई, मोटू पतलू, जितने भी स्टिकर कार्टून चैनल आते हैं। अच्छा, अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें तो सिर्फ मोदी जी ही छाए हुए मार्केट में या फिर कोई और भी? नहीं, सिर्फ हमारे मोदी जी हैं। तो मोदी जी अकेले यहाँ पे शासन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। और कौन कौन सी पिचकारियां? तो ये है आपके लिए एंग्री बर्ड पिचकारी। लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पिचकारी लेंगे। इसकी रेंज क्या है? ये 350 रुपए की है। तो एंग्री बर्ड की पिचकारियां आपको 350 रुपए में मिल रही है। किस रेंज से स्टार्ट हो रही है पिचकारी की कीमत और कहाँ तक जाएगी? 25-30 रुपए से लेकर स्टार्ट हो जाएगी, चालू होगी जो। फिर ऊपर आपको 400, 500, 600-700 रुपए जितना आपका बजट हो। सबसे ज्यादा डिमांड किसकी? चाइनीज पिचकारी बंदूक की चलती है। अच्छा, आपने देसी बॉयज पिचकारी की बात की, हम चाहेंगे आप वो हमें दिखाना। देसी बॉयज पिचकारी ये रही, डबल धार वाली। इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल है पीछे रंग बड़ी, इसमें एयर जितना मारा जाएगा उसके बाद जितना दूर जाएगा ये। इसमें कलर भी बहुत ज्यादा आते हैं। कलर काफी अधिक है, बड़ी साइज होती है। अच्छा, और इसके अलावा? एक ही आती है टैंकर पिचकारी आती है, इसमें रंग भरने पीछे बच्चे टांग लेते हैं, उसके मारते हैं ये एक बार। अच्छा, ये टैंकर पिचकारी बच्चों को ज्यादा पसंद आएगी। तो आपने देखा मार्केट में हर तरह की पिचकारी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से पिचकारी ले जाते हो और किस पिचकारी से लोगों को रंग डालते हैं। होली सिर्फ रंग गुलाल का ही नहीं बल्कि रिश्तों का भी फेस्टिवल है, और एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि आपको शॉपिंग करने के ढेरों बहाने भी देता है। तो लोग पहुंचे हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। हम उनसे पूछते हैं कि इस होली पर क्या कुछ स्पेशल कर रहे हैं, शॉपिंग किस तरह से हो रही है। शॉपिंग करने के लिए आप पहुंची हो? हाँ बिल्कुल, क्या होली स्पेशल। तो सबसे पहले आपने किस चीज की शॉपिंग की है? शी इज माई मॉम, और ये अपने सारे फैमिली मेंबर्स को होली में गिफ्ट देते हैं ये लोग, मम्मी देती हैं। तो वही कुर्ता वगैरह। और अच्छा, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन ये ऐसा फेस्टिवल है कि हम ट्रेडिशनल हो जाते हैं। बिल्कुल,
और ये शो करने का एक डे होता है कि या वी आर इंडियन और वी हैव टू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल। किस तरह की कुर्ती की शॉपिंग आपने की है? अभी तो सिल्क है, टसर सिल्क, और लिनन कुर्ता भी लिया है। अपने लिए क्या क्या लिया आपने? मैंने अपने लिए साड़ी ली है ट्रेडिशनल और कुर्ती भी। तो ट्रेडिशनल हो गया, लोग साड़ियाँ भी खरीद रहे हैं और कुर्ते भी खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वैरायटी है कुर्तों की, अलग अलग फैब्रिक्स हैं। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि क्या है मार्केट में आपके लिए खास। अगर होली पर जिस तरह आपको कई तरह के रंगों की जरूरत होती है, उसी तरह जरूरत होती है आपको कई तरह के कपड़ों की। अगर हम बात करें सुबह से लेकर के शाम तक होली खेलने के लिए, रंग खेलने के लिए, तो आपको अलग तरह के कपड़ों की जरूरत होती है। और अगर हम बात करें शाम के वक्त की, स्पेशली जब आपको गुलाल खेलनी हो, अपने से छोटे लोगों को गुलाल लगानी हो या फिर बड़े लोगों को, उस वक्त भी आप थोड़ा ट्रेडिशनल होना बनता है और साथ ही साथ फैशनेबल भी होना बनता है। तो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मार्केट में क्या है आपके लिए जो आपको फैशनेबल भी बनाएगा और साथ ही साथ ट्रेडिशनल लुक भी देगा। इस तरह की पार्टी वेयर की है ये, पार्टी वेयर में जो सामने वगैरह में पहनते हैं लोग। इसके बाद में ये सब साइज लीलन की हो गई है, लीलन के ये कुर्ते हो गए, इसमें कलरफुल में आते हैं, व्हाइट आता है, पिंक आता है, येलो आते हैं। कुछ ऐसे कुर्तों के बारे में आप बताइए जो कि ट्रेडिशनल भी हो और फैशनेबल भी हो और साथ ही साथ कंफर्टेबल भी। जी, ये कॉटन के कुर्ते होते हैं जिसमें सेल्फ डिजाइन है, ये कॉटन के, ये इसमें सेल्फ डिजाइन है। ये अभी कुर्ते ज्यादा अभी अच्छे चल रहे हैं, ये कॉटन कुर्ता इस तरह की सेल्फ में व्हाइट पैटर्न। सबसे बड़ी बात है कलर भी व्हाइट है इसका, कोई भी रंग डालो खिलकर आएगा। जी, और इसके अलावा ये स्ट्राइप्स में है, स्ट्राइप्स में कलरफुल चल रहे हैं, ये सब आइटम चल रहा है। वी नो वेल कि लड़कियों के वेस्टर्न पहनना कितना पसंद है, लेकिन बात अगर होली जैसे फेस्टिवल की हो तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप कितने ट्रेडिशनल दिखते हैं, क्योंकि ये ऐसा मौका होता है जब दुनिया भर के लोग आपको देखते हैं। आपके यहाँ स्पेशल गेस्ट पहुंचते हैं, आपके फ्रेंड्स पहुंचते हैं, और क्योंकि ये फेस्टिवल काफी ट्रेडिशनल है तो जरूरत होती है कुछ इस तरह की ड्रेसेस की कि जो आपको फैशनेबल भी लुक दे और सबसे बड़ी बात है आपको ट्रेडिशनल लुक दे। झारखंड में भी होली की पूरी तैयारी है, रांची में भी बाजार सज चुके हैं और देखते हैं कि रांची में क्या कुछ खास है बाजारों में इस बार होली को लेकर। फेस्टिवल ऑफ कलर्स या कहें रंगों का त्योहार होली को लेकर रांची के लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। यहाँ पे साथ साथ रांची का मार्केट पूरी तरह होली के रंग में रंग चुका है। यहाँ मेरे साथ कुछ कस्टमर्स हैं जो कुछ खरीदने के लिए आए हैं, होली की शॉपिंग करने आए हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ इनको एक्साइटमेंट है, क्या कुछ होली को लेके सेलिब्रेट कैसे करते हैं। मैं रंग, पिचकारी, कलर्स और मास्क, बहुत सारे मास्क भी आए यहाँ पे, बहुत मोदी के भी है। अभी तो मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, अभी तो मैंने बस स्टार्ट ही किया है, अभी तो बहुत सारे कपड़े भी खरीदने हैं। एंड इस बार आई एम रियली एक्साइटेड, मुझे लग रहा है ये 2016 काफ़ी मेरे लिए अच्छा होने वाला है इस बार कलर्स से। अभी तो मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ पिचकारियाँ और कलर्स और मास्क वगैरह लेने आई हूँ। मुझे काफ़ी इस बार कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है, लास्ट टाइम से ज़्यादा ही। मैं बहुत एक्साइटेड, मास्क वगैरह जो है मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और स्पेशली मोदी जी के मास्क। तो आपने देखा काफी एक्साइटमेंट दिख रहा है होली को लेके। मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है जो यहाँ पे होली का शॉपिंग करने आई है। इनसे भी जानते हैं कि क्या खरीदने आई है आप। चिकारी खरीदने आई। कैसे होली में कैसे आप क्या करती है, रंग कैसे खेलती है? रंग हमको खेलने में अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरे साथ इस दुकान के ओनर भी हैं यहाँ पे। आइए इनसे भी बात करते हैं क्या कुछ होली में इस बार डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए हैं इनके पास। ज़्यादा डिमांड में तो मोदी जी का ही मास्क मांग रहे हैं, और भी रंग बिरंगा आपका
मास्क वगैरह आया हुआ है। उसके अलावा बाल आया हुआ बहुत सारा, इस टाइप का आया हुआ है, पॉप कट आया हुआ है, लेडीज में का बहुत सारा चीज़ है जो हम दिखला तो नहीं सकते हैं, अब कल से ही उसका डिस्प्ले होगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार मास्क मार्केट में बहुत कवर पकड़ रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर्स मोदी का जो मास्क है वो आपको दिखाना चाहेंगे। ये मोदी का मास्क को लेके काफी कस्टमर एक्साइटेड है इस मास्क को लेके, और ये हर एक कस्टमर का डिमांड है ये मास्क पहनने के लिए, वो चाह रहे हैं। और ये कस्टमर से यहाँ कस्टमर का डिमांड यहाँ पे काफी बढ़ रहा है इस मास्क को लेके। तो जेनेक्स में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस होंगे तो दिखाएंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार मनोज बाजपेयी और शिल्पा शुक्ला होली पर इस बार खास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क जी मीडिया को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब जेनेक्स में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक खास सितारे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनोज बाजपेयी की। मनोज, होली की बात करें और बिहार का जिक्र ना हो, या यूं कहें कि बिहार के जिक्र के बिना होली फीकी होती है, क्या कहेंगे आप? मैं बिहार की होली बहुत मिस करता हूं। मैं मुंबई शहर में होली नहीं मनाता, क्योंकि जिस तरह की होली दिल्ली और मुंबई शहर में मनाई जाती है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। बिहार में एक संस्कृति रही है होली मनाने की, और आशा करता हूं कि जो बचपन में मेरी होली मनाई जाती थी शायद उसी तरह की होती होगी। मुझे नहीं पता वो कैसी होती है। अगर वो होली बदल गई है तो शायद वो भी होली नहीं मनाऊं मैं। सिर्फ रंग से खेलना जो है मुझे मजा नहीं आता। उसमें कुछ लोक धुन हो, कुछ ढोल बजे, कुछ नगाड़े बजे, कुछ झाल बजे, लोग भांग पी करके कुछ शेरो शायरी करें, वो होली कुछ और होती थी जो मैंने अपने बचपन में देखी है। इस बार होली कैसे मना रहे हैं मनोज बाजपेयी? अब जैसा मैंने आपको कहा कि होली मुंबई शहर में मैं मनाता नहीं हूँ। मेरी पत्नी भी होली नहीं मनाती है, उनको होली से चिढ़ है। और मेरी बेटी ने दो बार होली मनाई और उसको जो है समस्या हो गई कि उसको स्किन पे रंग लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। शायद बड़े होकर मनाएगी, अभी के लिए थोड़ी सी वो उदास हो गई है। लेकिन मुझे बिहार की होली याद आती है, बिहार की दिवाली और बिहार की होली और बिहार का दशहरा। मेरे ख्याल से वो बहुत ही कमाल होता। बिहार मतलब मेरे गांव का। पटना का कैसा होता है मुझे नहीं पता, गांव में बेलवा का। जी। आपकी किसी भी एक फिल्म का कोई ऐसा डायलॉग जो कि टची सा हो आपके लिए, मनोज बाजपेयी को, जो बहुत ज्यादा पसंद हो? बहुत सारे हैं, जो सबसे पहले जुबान पे। मेरी जुबान पे तो सारे हैं, लेकिन जब दर्शक बोलते हैं कि ये वाले डायलॉग बोल दो तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सारे प्यारे हैं। तो ठीक है, करारा जवाब मिलेगा। अरे भाइयों, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि इन हादसों से हिल जाए। मन गढ़ंत आरोप बेबुनियाद खोद खोद के कीचड़ उछाल रहे हम पर, मगर आसमान में थूकने वालों को नहीं पता कि पलट के थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा।
होली को एक बोल्ड त्योहार माना जाता है और अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शुक्ला की, जो बिहार की रहने वाली हैं और खास बात इस बार ये है कि वो इस बार बिहार में ही होली मना रही हैं। आज है हमारे साथ बॉलीवुड टीवी एंड थिएटर आर्टिस्ट यानी एक्ट्रेस शिल्पा शुक्ला, जो कि वाकई जानी जाती है एक्टिंग के लिए और हाँ, लीग से हटकर एक्टिंग के लिए। सीख लिया तू सब, सिखाया मैंने, मजे सब लेंगे। मेहनत किस में ज्यादा होती है, थिएटर में या फिर फिल्मों में? आई थिंक मेहनत तो हर चीज में उतनी होती है, सबसे ज्यादा फिल्मों में बहुत मेहनत है। जैसा दिखता है उसके पीछे मतलब उतने ही गड्ढे खोदे जाते हैं एक्चुअली, यू नो। सो क्योंकि फिल्मों में बहुत पेशेंस चाहिए, बड़ा सारा मेकअप होता है, कई दफा बड़ी सारी लाइटिंग होती है, तो आई थिंक ज्यादा पेशेंस चाहिए और पेशेंस इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट, राइट। अगर बात करें बीए पास की, तो बिल्कुल लीग से हटकर इसका सब्जेक्ट भी था और वो सब्जेक्ट काफी बोल्ड था, जिसके बारे में हमारी सोसाइटी बात तक नहीं करना चाहती, और आपने उसमें काम भी किया। वो है भूतनी बहन है, बजरी है, वो है आफत की पुड़ी। सारिका के बारे में उड़ती उड़ती सबने सुनी है। सिनेमा के बड़े सारे मायने होते हैं। एक होता है वो सिंपल आपको दिखा दे क्या है क्या नहीं, एक होता है एस्केपिज्म, और एक होता है थोड़ा हार्ड हिटिंग, और वो भी सलीके से, क्योंकि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन यू नो वल्गैरिटी एंड रियली पुटिंग अक्रॉस व्हाट यू वांट टू से। और मुझे जो फीडबैक आया ऑल ओवर इंडिया वो यही था, लोगों का रिएक्शन किया और कहाँ से शुरू किया कहाँ खत्म किया। सो आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर टू चैलेंज माई सेल्फ, टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन टेलिंग अ स्टोरी विच इज मेकिंग सेंस, बिकॉज मुझे मालूम है कि पैसे के इर्द गिर्द तो अब बहुत कुछ चलता है। तो फॉर मी इट वाज इम्पॉर्टेंट टू यू नो गिव दैट एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस, it was of course a great experience to be। शिल्पा के ड्रीम रोल की बात करें तो वो कौन सा हो? बेनजीर भुट्टो। ग्रेट। शिल्पा, आप क्योंकि बिहार से हो, वैशाली से हो, होली का टाइम चल रहा है, मार्च में है, तो फिर कैसे आप होली को देखती हो? ऑब्वियसली हमारा नया साल है और बहुत ही स्पेशल टाइम होता है। इस बार तो मेरे ख्याल में 15-16 साल, पता नहीं कितने सालों बाद बिहार में रहूंगी, बट आई थिंक लॉट्स हैज चेंज। और सबसे जरूरी बात यह कि पानी की कमी हो गई है, तो होली बहुत अलग होने वाली है इस साल और होनी भी चाहिए। अच्छा, अब तक की अभी कोई मेमोरेबल होली? हाय, दिल्ली में खेला करते थे लोग, बाग अंडे फेंकते थे यार, वो पता सबसे सिक मेमोरेबल होली है। आई थिंक उस टाइम से ना मुझे होली से थोड़ा सा। What about होली ऑफ बिहार? Yeah, I'm really looking forward to it। मैंने सुना है कीचड़ में लोगों को नहलाते हैं, तो I'm gearing up for it this time। Yeah। अच्छा, शिल्पा से अगर हम पूछे उनका कोई फेवरेट सा डायलॉग, फिल्मी डायलॉग, जिसे आप अभी हमारे ऑडियंस के सामने कहना चाहोगे? देखे हमने बड़े बड़े हैं कोच ये अंग्रेज से, लाइन पे इनको लाना है साम दाम दंड भेद से। शिल्पा शुक्ला से आपने मुलाकात की, इनकी जो प्लानिंग्स है उनके बारे में बात की, क्या एक्सपीरियंस रहा है बॉलीवुड का, थिएटर का, और कैसे ये सेलिब्रेट करने जा रही है इस बार की होली। लेकिन इस बार की होली शिल्पा के लिए भी खास होगी और हमारे लिए भी। होली पर खूबसूरत महिलाएं थोड़ी चिंतित रहती हैं और उनकी चिंता का कारण भी होता है, और कारण होता है उनका स्किन। तो स्किन का इस होली पर कैसे रखे ख्याल, जानते हैं ब्यूटी पेजेंट ऋचा सिंह से। होली का माहौल है, हर तरफ रंगीनियां ही रंगीनियां हैं, और ऐसे में है हमारे साथ ब्यूटी क्वीन ऋचा सिंह। ऋचा, होली का माहौल है, आप कैसे सेलिब्रेट करने जा रही है इस होली को? देखिए, होली पे तो मुझे बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, ऑलमोस्ट आफ्टर 10 इयर्स कि मैं पटना आई हूँ, तो वही पुरानी चीज़ें होंगी, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑसम फूड, कलर्स। होली रंगों का त्योहार है। होली में आप किस तरह से अपने स्किन का ख्याल रखोगी और हमारे ऑडियंस को किस तरह से रखना चाहिए? देखिए, होली मैं ऑनेस्टली आप लोगों से कहूँगी कि एक दिन मिलता है, आप उस दिन सारी चीज़ें भूल जाइए, सेलिब्रेट करिए, बट हाँ, ऑर्गेनिक कलर्स प्रेफर करिए अगर कर सकते हैं तो। कोशिश करिए कि बाजार में जो इस तरह के कलर्स है जिसमें शायद आर्टिफिशियली ज़्यादा चीज़ें मिली होती हैं जो प्रॉबेबली आपके स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकती है, ऐसी चीज़ें अवॉइड करिए। गो नेचुरल इज़ माई अप्रोच, बट अदरवाइज आई डोंट रियली टेंड टू थिंक ऑफ ऑल दिस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। पटना की होली के बारे में क्या कहोगी?
पटना की होली आई थिंक हम सब वाकिफ हैं। आई एम सो ग्लैड कि इस बार होली में मैं यहाँ हूँ। आई थिंक इट्स आफ्टर 12 इयर्स जब मुझे ये मौका मिला है। फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, रिलेटिव्स होंगे, कलर्स होंगे, फूड होगा जो हमारा बिहारी फूड होता है। एक हम खाते थे बचपन में, हमें याद था, बट उसका टेस्ट भूलने लगी थी मैं। एक मेरी मम्मी बहुत अच्छा रबड़ी पुआ बनाती हैं, मैं वो खाऊंगी, मेरे फ्रेंड्स आएंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सेलिब्रेट माय होली इन पटना। तो ऋचा ने विदेशों में भी होली खेली है, ब्रिज की भी होली खेली है। बिहार की होली की फिर भी बात कुछ और है, क्योंकि ये होली आखिर अपने शहर की होली है। तो आपने मुलाकात की इस वक्त बिहार की एक खूबसूरत पहचान ऋचा सिंह से। और इसी के साथ जेनेक्स में आज बस इतना ही। नमस्कार।